सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका बीएल स्टडीज में। मैं आपको टाइम एंड वर्क के स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। ये क्वेश्चन है अपना। यानी ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ तो कोई भी आदमी या मैन रख लीजिए, जो भी आदमी या मैन जो भी काम करता है उसको रख लीजिए। यहाँ रख लीजिए कोई भी मैन ए और इधर रख लीजिए बी। यहाँ लिख लीजिए टाइम, ये 36 दिन में करता है और ये 32 दिन में करता है। देखिए, ये दोनों करते हैं तो इनका हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, और एलसीएम जो होगा वो होगा हमारा वर्क। 36 और 32 का एलसीएम अपन लेंगे तो ये हो जाएगा 288। 36 का भाग 32 में चले जाएगा 8 बार, और 32 का 36 में चले जाएगा 9 बार। तो ये हो जाएगा इनका क्षमता, हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी या क्षमता, जो भी है कैपेसिटी हो जाएगी इनकी 8 और 9। इसका मतलब ए 8 काम रोज करता है और बी 9 काम रोज करता है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि ये दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। यानी ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर देंगे, ए और बी 8 और 9 17। अब ये करते हैं 12 दिन तक काम, तो ये 12 दिन में काम हो जाएगा इनका 17 इंटू 12। 17 इंटू 12 यानी 12 × 84, 12 एकम 12, 12 और 8 20, 204 काम। 204 तो शेष काम बच जाएगा 288 माइनस 204 कितना बच जाएगा 84 काम। अब ये कह रहा है कि काम का कितना भाग बचा है। तो काम यानी 84 कितने काम में से 288 में, तो 84 बटे 288, 12 से काट देंगे इसको 7 बार, और इसको 12 दूना 24, बच गए 4, 12 होगा 48, 7 बटे 24, ये आ गया 7 बटे 24 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, यानी ए 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उस काम को ए 36 दिन में करता है, बी उसको 32 दिन में कर रहा है, तो 288 टोटल काम हो गया। सी ए की क्षमता आ गई और 9 ए बी की क्षमता आ गई। दोनों ए और बी एक दिन में 12 काम करते हैं, 17 दिन तक दोनों काम करेंगे तो टोटल काम 204 हो गया। अब 288 में से 204 काम हो गया तो बचा कितना काम 84 काम। ये कह रहा है कि कितना भाग बचा रहेगा, तो 84 288 का कितना है, 284 बटे 288 यानी 7 बटे 24, 12 से काट दिया 7 बटे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है अपना, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, तो इसको अपन इस तरीके से करेंगे। जैसे ए है, ए रख दिया,
ये 50% भाग को, यानी 50 किसी में से 100 में से 50/100 लिख दो, या 1/2 भी अपन कह सकते हैं, इसको करता है 16 दिन में। और बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। बी करता है 1/4 भाग को 24 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया, यानी इसको तो 1 से 2 बार, 1 से 50 से काट दिया, 1/2। इसको अपन यहाँ से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 16, ये हो गया 32, और ये 24 गुणा 4, ये हो गया 24 चौक 96। यानी ए तो कोई काम 32 दिन में करता है, पूरा काम अगर करता है तो, और बी पूरा काम करता है 96 दिन में। यहाँ लिख लेंगे इनको, 32 और 96, दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, 96 आ गया। 32 या 96 और 96 का 96। ए की जो कार्य क्षमता है वो आ गई 3, और बी की कार्य क्षमता है वो आ गई अपनी 1। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यानी ए और बी दोनों की कार्य क्षमता आ गई 4, और 3/4 काम की पूछ रहा है, तो ये 3/4 काम कितना हो गया, 96 इंटू 3/4, 4 से 1 कट गए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 गुणा 3 हो गया 3/4 काम। तो इसको 4 काम एक दिन में करेंगे, तो ये 24 इंटू 3/4, 4 से 1 कट गया 6 बार, और 6 गुणा 3 बराबर 18 दिन में। कितने दिन में, 18 दिन में। तो ये डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा अपना, डी ऑप्शन। ठीक है, डी आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। पी किसी काम को, पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। क्यू 15 दिनों में काम का 40% कर सकता है, और आर 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है, और एस 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। तो ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। ठीक है, तो सबसे कम कुशल कौन है ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए पी, पी जो है पी जो है 1/4 भाग करता है 10 दिनों में, 1/4 भाग करता है 10 दिनों में। और क्यू जो है 40% करता है 15 दिनों में, 40/100 15 दिनों में। आर जो है 1/3 करता है 13 दिनों में, 1/3 भाग करता है 13 दिनों में। और एस जो है 37.5% करता है 17 दिनों में। ठीक है, अभी कह रहा है सबसे कम कुशल कौन है। देखो ये काम को करेगा 4 गुणा 10, यानी 40 दिन में पूरा काम करेगा पी। ये करेगा, इसको 20 से काट देते हैं अपन 2 बार और 5 बार, ये हो गया 15 5 75/2, ये हो गया 13 3 39, इसको गुणा करेंगे 13 3 39, और ये कट गया, ये पॉइंट हट जाएगा 0, 125 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये कट जाएगा 8 बार, ये आ जाएगा 17 इंटू 8, 7 8 56, 8 एकम 8 और 5 13, 136/3।
यानी ये आ गया 40, यानी P जो है पूरा काम 40 दिन में करेगा और Q जो है पूरा काम 75/2, यानी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 37.5 दिन में करेगा। R जो है पूरा काम 39 दिन में करेगा और S जो है 3 चौक 12, 1 बच गया 16, 3 पंजे 15, 45 पॉइंट आगे जो भी आएगा उससे करेगा। अब ये कह रहा है कि सबसे कम कुशल कौन है। सबसे कम कुशल का मतलब है सबसे धीरे काम करेगा। सबसे धीरे काम करने का मतलब है जिसको काम करने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। यानी P को काम करने में 40 दिन का समय लग रहा है, Q को 37.5 दिन का समय लग रहा है, R को 39 दिन का समय लग रहा है और S को 45 पॉइंट आगे 45 से ऊपर समय लग रहा है। इसका मतलब जो है सबसे अधिक दिन किसको लग रहा है, एस को लग रहा है। तो यहाँ पे एस अपना आंसर हो जाएगा, सबसे कम कुशल हो जाएगा एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। यानी ए जो है किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर उसको 40 दिन में कर लेते हैं। यानी दोनों का एलसीएम लेंगे पॉइंट में, दोनों का एलसीएम आ गया 360, 72 का भाग 360 में 5 बार और 40 का इसमें हो गया 9 बार, 9 चौक 36। अब ये कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। यानी ए की क्षमता 5 है और ए प्लस बी की क्षमता 9 है। ए की क्षमता मैं यह कह दूं कि 5 है तो प्लस कितना होगा यहाँ पे ऐड कि इसका मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यानी बी की जो क्षमता है वो आ जाएगी यहाँ पे 4। बी की क्षमता आ गई 4। कहने का मतलब ये जो है बी की क्षमता 4 है तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि बी जो है अकेला अगर इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। तो बी जो करेगा टोटल काम कितना है 360 और बी की क्षमता कितनी है 4। तो टोटल काम बटे बी की क्षमता, तो बी का समय आ जाएगा 36, 360 बटे 4 बराबर 90 दिन। 90 दिन आ गया, अपना ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 90 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5, ए 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। यानी ए जो है 1/a भाग खोद सकता है 20 दिन में और ए और बी मिलकर के, ए प्लस बी मिलकर के 60 घंटे में पूरा खेत, कितने में 60 घंटे में। ए तो खोदेगा, इसको गुणा हो जाएगा यानी 20 ए में और ये प्लस बी खोदेंगे 60 घंटे में। यानी मैं ये लिख देता हूँ 20 ए और 60 दोनों का, ये 20 ए तो ए का आ जाएगा और ये बी का आ जाएगा। ये इनका एलसीएम अपन लेंगे तो 60 ए आ जाएगा। 20 ए का भाग 60 ए में देंगे तो ए से ए कट गया और 20 60 3 बार गया, 60 से 60 कट गया और बच गए यहाँ पे ए। कहने का मतलब जो है ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई ए। अब प्रश्न अपना ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए बी 20 घंटों में कितना भाग अकेला खोदेगा। ए की क्षमता देखो, ए प्लस बी दोनों की क्षमता तो ए प्लस बी, यहाँ पे जो है ये जो है ए प्लस बी की है, यानी ये ए प्लस बी की है ये क्षमता। ठीक है, ये क्षमता ए प्लस बी की है।
तो ए प्लस बी में से अपन ए की क्षमता घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी, यानी बी की जो क्षमता है वो आ जाएगी अपनी A-3। ये बी की क्षमता आ गई A-3। अब ये कह रहा है कि ये बी एक दिन में कितना काम करता है, A-3। तो ये जो है 20 दिन में, 20 घंटों में खेत का कितना भाग खोदेगा, तो 20 दिन में कितना खोदेगा इंटू 20, 20 दिन का काम हो गया इसका, 20 दिन का काम हो गया। ये 20 दिन का काम हो गया। अब ये जो है खेत का कितना भाग खोदेगा, यानी 20 दिन का काम किस में से हुआ है अपना, 60 में से। यही तो हुआ है, 20 टोटल काम कितना था, 60 ए, 60 ए में से तो 20 दिया 60, 3 बार कट गया। ऊपर तो बच गया अपना A-3 और नीचे बच गया ए, 3A। यहाँ पे बच गया ऊपर अपना A-3 बटे 3A। ये अपना आंसर आ जाएगा, ये आंसर अपना आ जाएगा, यानी A-3 बटा 3A ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, देखिए ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है और बी 66 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसको कितने दिन में कर पाएगा। यहाँ पे देखिए ए जो है 55 दिन में कर सकता है और बी जो है इसको 66 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर इसको कितने दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे अपन तो 660। ए की जो क्षमता है 55 का भाग 660 में आ जाएगा, 12 बार चले जाएगा, 12×5 = 60, 12×60 = 66, 66 का इसमें 10 बार चले जाएगा, और 12 का इसमें चले जाएगा 55 बार, क्योंकि 55 का 12 बार तो 12 का 55 बार। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता है 55। अगर इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की घटा देंगे तो सी की बच जाएगी, ठीक है। तो सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है वो आ जाएगी 55 माइनस 12 प्लस 10 यानी 22 बराबर 33। ये सी की क्षमता आ गई। अब ये कह रहा है कि सी इसको कितने दिन में कर पाएगा, तो कितने दिन में कर पाएगा, सी कर पाएगा इसको 600 काम, टोटल काम 660 और काम बटे क्षमता बटा 33, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया यानी 20 बार कट गया, 20 दिन में कर पाएगा और बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, ए और बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिनों में कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ए और बी जो है, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 40 दिन में।
ए और बी 40 दिन में करते हैं, बी और सी, इसको बी प्लस सी इसको करते हैं 36 दिन में, तीनों मिलकर इसको करते हैं 24, ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में। इसका तीनों का एलसीएम जो है 360, 40 का भाग 360 में 4 नाम 36 9 बार चले जाएगा, और इसका चले जाएगा 10 बार, और 24 का 360 में 15 बार चले जाएगा। अब ये प्रश्न ये कह रहा है अपन से कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी की क्षमता 9 है, तो इसमें ए प्लस बी की 15 है, तो 15 में से अपन ए प्लस बी घटा देंगे तो सी बच जाएगा, यानी 15 माइनस 9, सी की क्षमता कितनी आ गई 6। 15 माइनस 9, सी की क्षमता आ गई 6। अब बी प्लस सी की क्षमता मान लो 10 है, तो सी की क्षमता 10 6 आ गई, तो बी की क्षमता कितनी आई, यानी बी प्लस सी बराबर कितना है 10 है, और सी की क्षमता कितनी है 6, तो 10 कब आएगा, 10 जब आएगा जब इसमें अपन कितना ऐड करेंगे 4, तो ये बी की क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 360 बटे 4 यानी 90 दिन में करेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 90 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करें। राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से 2/3 दिन और 15 दिनों में करते हैं। इसमें कुछ छूट गया था, तो ये आप इसको समझ लेंगे। राम और श्याम एक काम को 6 से 2/3 दिनों और 15 दिनों में करते हैं। आगे इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा छूट रहा है। दोनों मिलकर काम करते हैं 4 दिन तक, इसमें ये इस तरीके से है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। यानी यहाँ पे आप ये कर सकते हो इसको, राम और श्याम एक काम को 6 से 2/3 दिन और 15 दिनों में करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये 4 दिन काम करते हैं शुरू में, यानी राम प्लस श्याम 4 दिन काम करते हैं। इसके बाद राम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो अपन करेंगे राम और श्याम। राम करता है कोई काम 6 से 2/3 यानी 6 × 18 और 2 20/3 दिन में, और श्याम करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर अपन को बटे में संख्या आ जाए तो ऊपर की जो संख्याएं हैं, अंश वाली जो संख्याएं हैं, इनका तो अपन लेंगे एलसीएम, और नीचे वाली संख्याएं हैं इनका लेंगे अपन एचसीएफ। ठीक है, तो 20 और 15 का एलसीएम आ जाएगा अपना 60, और यहाँ पे 3 है नीचे, और यहाँ नीचे 15 के नीचे 1 है, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 60 ले लेंगे। अब 20 का भाग 20/3 का भाग 60 में देंगे तो 20 से 60 कट जाएगा 3 बार, और 3 ऊपर चले जाएगा, 3 × 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 15 चौका 60 आ जाएगा। तो ये राम की क्षमता 9 आ गई और श्याम की क्षमता 4 आ गई। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया। कितने दिन 4 दिन, यानी 9 + 4 13 काम करते हैं एक दिन में, और इन्होंने 4 दिन काम किया, तो ये कितना हो गया, यानी राम और श्याम का 4 दिन का काम 13 चौका 52 काम हो गया। अब काम तो टोटल 60 है, इसमें से 52 काम हो गया, बच गया 8। इसमें श्याम को अकेले काम करना पड़ेगा, तो श्याम की क्षमता कितनी है 4,
तो 8 जो काम है उसको श्याम कर देगा 8/4 यानी 2 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में। बी ऑप्शन इसमें अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है। एक काम करने पर भी 17.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। एक साथ काम करने पर भी 17.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो 50% काम करने में बी को कितने घंटे का समय लगेगा? देखो ये जो प्रश्न है, अगर इसको अपन बेसिक से करेंगे तो इसमें क्या है कि इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें ए जो है किसी काम को पूरा कर रहा है, बी द्वारा उसी काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। ए जो है मान लो x दिन का समय लेता है और बी से 12 दिन कम लेता है, यानी बी कितना लेगा? x + 12। अब अगर मैं ये कहूं कि ए की क्षमता कितनी है, तो जो समय होता है तो क्षमता समय की उल्टी होती है, विपरीत होता है। समय और क्षमता का विपरीत संबंध होता है। तो ए की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/x और बी की क्षमता हो जाएगी 1/x + 12 बराबर टोटल काम हो रहा है 17.5। 17.5 का मतलब है कि 17.5 जो है बटे 10 करेंगे, इसको काटेंगे मतलब, यानी ये है 35/2। ठीक है, 35/2। 17.5 मतलब 35/2। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये क्षमता मिल करके और ये क्षमता मिल करके टोटल कितनी हो जाएगी? 2/35। यहाँ पे दे रखा है अपन को 50% काम। 50% काम का मतलब है 50% कार्य करने में जो लगेगा उसमें 100% काम करने में, यानी पूरे काम करने में कितना लगेगा? डबल। तो अपना जो ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है? टोटल जो समय लगेगा उसका आधा। बी का जो टोटल समय लगेगा उसका आधा दे रखा है। देखिए एक चीज अपन देख सकते हैं, यहाँ अगर 35 आ रहा है तो 35 जो वह है 5 × 7 होता है। अगर ऑप्शन से अपन देखें तो ये जो 7 है प्राइम नंबर, हालांकि ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन 7 को अपन देखें कि 7 का देखो 18 में भी भाग नहीं जा सकता, 22 में भी नहीं जा सकता, 16 में भी नहीं जा सकता, 21 में भाग जा सकता है। तो अपन गैस यही करेंगे कि इसका आंसर 21 ही है, क्योंकि 22 तो आ नहीं सकता, ये तो कट हो जाएगा, 18 भी कट हो जाएगा और 16 भी कट हो जाएगा, इसमें 21 हो जाएगा। यहाँ 7 आ रहा है तो इसी से देख सकते हैं अपन। अगर इस तरीके से नहीं देखते हो तो आप x का मान उठा लीजिए, यानी यहाँ से आप इसको 50% है बी का, तो बी का इसमें से यहाँ से उठा लीजिए और इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी इससे 35 से आपने कर लिया, 7 का गुणज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको इसी तरीके से सॉर्ट अपन कर लेंगे। अगर इसको पूरा करेंगे तो इस पर इसमें इक्वेशन बनेगी, आपको पाई ऑप्शन इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? ये है शेष, इसको आप शेष मान लेना। शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए ए जो है 1/3 को करता है 15 दिनों में। बी जो है 75% यानी 3/4 लिख सकते हैं अपन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 भाग को करता है 18 दिनों में और सी जो है इसी काम को करता है
36 दिनों में। 3 इंटू 15 यानी 15 × 45, 3 से ये कट गया 6 बार, 6 चौका 24 और ये 36। तीनों का एलसीएम अपन ले लेंगे, तीनों का एलसीएम आ गया 360, 360 ये तो गया 8 बार, 45 का भाग 360 में 8 बार और 24 में 15 बार, 24 का 15 बार। इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा करके देखिए यहाँ लिख देते हैं अपन 45, 24 और 36, तीनों का एलसीएम लेंगे अपन 360। 45 का भाग गया 8 बार, 24 का 15 बार और 36 का गया 10 बार। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी यानी ये दो 8 दिन तक काम करते हैं। बी 10, 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 इंटू 8, टोटल काम हो गया 200। टोटल काम कितना हो गया 200। 200 काम कर दिया इन्होंने 8 दिन में। कितना काम कर दिया 200 काम कर दिया। शेष कार्य को अकेले ए को करना है, तो काम कितना बचा 360 में से 200 काम हो गया, तो ए कितने दिन में कर देगा 160 काम बच गया। 160 बटे ए की क्षमता कितनी है 8, 8 दूनी 16 यानी 20 दिन में। कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। आंसर आ जाएगा डी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर देता है। ए बी सी उस कार्य का 28% कार्य करेंगे। यहाँ पे देखिए ए जो है 40%, 40% को अपन लिख सकते हैं, जैसे 20 से इसको काट दिया 2 बार तो 2/5 लिख देंगे इसको 12 दिनों में। और बी जो है इसको 5 चाहिए। बी जो है 60% यानी 3/5 काम जो है 15 दिनों में करेगा। ये तो हो गया 2 से ये कट गया 6 बार और 6 5 30, ये कट गया 3 से 5 बार 50 25, 25 और 30, 30 और 25। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में कर लेता है, तो एबीसी उस काम का 28% कितने भाग में करेंगे। दोनों साथ काम करते हैं। देखो यहाँ पे ये पड़ा हो गया 30 और ये 25, तो टोटल काम कितना हो गया 150। 30 का भाग 50 में 5 बार गया और 25 का 150 में 6 बार गया, 5 बार और 6 बार। दोनों अगर काम करते हैं एक साथ तो 6 और 5 11। अगर ये जो है एक साथ काम करते हैं कितने दिन तक 10 दिन तक, तो 10 दिन तक काम कितना हो जाएगा इंटू 10 यानी हो जाएगा 110 काम हो जाएगा। अब काम जो टोटल है 150 है, 110 काम हो जाएगा तो काम बचेगा इनके पास में 150 में से काम तो बच गया कितना 40 काम। अब ये जो 40 काम है, ये जो 40 काम है इसको ए जो है 4 दिन में पूरा कर देता है। देखो काम बटे 4 क्षमता, काम बटे क्षमता, तो ये जो है टोटल कितना है काम काम बटे समय, ये आ गई इसकी क्षमता कितनी आ गई 10। काम बटे समय तो ये आ गई इसकी
क्षमता। यानी ए जो है ये 40 काम था, इन्होंने 4 दिन में कर दिया। 40 काम 4 दिनों में काम, 4 दिन काम, दिन काम और दिन दिन में नहीं, काम बटे समय, काम बटे समय, तो ये आ गया क्षमता। क्षमता कितनी आ गई, ए की 10, ए की क्षमता आ गई 10। तो ये कह रहा है ए बी सी उस काम का 28% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए बी सी तीनों की क्षमता, एक की क्षमता तो कितनी आ गई 5, बी की 6 और ए की 10, यानी 6 5 10, 6 और 5 11 और 10 21, 6 और 5 11 और 10 21। टोटल क्षमता जो है इनकी तीनों की मिलाकर के कितनी हो गई 21। अब टोटल काम का 28%, यानी 150 का 28%। देखो 150 का 28% करेंगे अपन, जैसे हाँ देखो टोटल काम का 28% यानी 150 इंटू 28/100, ये हो गया 28%। इसको तीनों मिलकर के, तीनों की क्षमता कितनी हो गई 6 और 5 11 और 10 21, तो ये कितने दिन में कर देंगे, ये टोटल काम बटे क्षमता आ गई 21। अब इसको अपन काट सकते हैं, इसको ये 50 से कट गया 2 बार और ये 3 बार, ये कट गया 7 से 3 बार और 7 से चौका 4 बार, 2 से ये कट गया 2 बार और 3 से 3 कट गया, बच गया कितना 2 बराबर 2 दिन। कहने का मतलब जो है 28% काम है वो कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर आ जाएगा अपना 2 दिन। 2 दिन आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ए जो है 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में उस दिन काम का 25% काम पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले इस काम को करते हैं तो, लेकिन वो एक साथ काम करें तो 9 दिनों में काम का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ए जो है वो भी 9 दिन काम कर रहा है, ए जो है वो भी 9 दिन काम कर रहा है, बी भी 9 दिन काम कर रहा है और दोनों भी कितने दिन काम करें, 9 दिन काम करें, ठीक है। ए भी 9 दिन काम कर रहा है, बी भी 9 दिन और दोनों को भी 9 दिन काम करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंट काम पूरा हो जाएगा। यानी ए 9 दिन काम अकेला करता है, साथ में करेगा तो भी 50% ही करेगा, और बी जो है 9 दिनों में कितना काम करता है 25%, और 9 दिन तक साथ में करेगा तो भी 25% काम करेगा। यानी ए अकेला करेगा तो 50% 9 दिन तक करेगा, बी अकेला करेगा तो 25% 9 दिन तक करेगा। अगर साथ में करेंगे तो ए 50% कर लेगा, बी 25% कर लेगा, तो दोनों का काम कितना हो गया 75% काम हो गया। बस इस तरीके से करना है इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, 75% काम पूरा हो गया। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप उसको उस तरीके से करना चाहते हैं तो 9 1/2 उस तरीके से भी कर सकते हैं, हो जाएगा, कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये प्रश्न है, ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है, बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम पूरा कर दिया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए 9 दिनों में काम, ए जो है ये ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है, यानी 2/5 भाग कार्य करता है 9 दिन में। 9 पंजो 45/2। बी साथ जुड़ गया, बी जो है साथ में जुड़ गया, उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर दिया। यानी अब जो काम करने वाले हैं वो ए और बी दोनों हो गए, काम करने वाले कौन हो गए, ए और बी दोनों हो गए।
तो यहाँ पहले तो ए ने काम किया था, अब ए और बी दोनों हो गए, तो ए प्लस बी यानी 2/5 भाग किया। इसके बाद जो काम बचा 5 में से 2 भाग कर दिया इन्होंने, तो कितना बचा? 3 काम बचा, तो यानी 3/5। और इनको कितने दिन में कर दिया इन्होंने? 6 दिन में। 3 दूनी 6, 6 5 दूनी 10। ये तो आ गया 45/2 एक का समय, और ए प्लस बी करे तो 10 दिन में। अगर दोनों का क्षमता निकालें अपन, दोनों की क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 10 90, इसका एलसीएम आ जाएगा 45 इंटू 45 का भाग 90 देंगे 2 बार, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये तो आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। यानी ए की क्षमता आ गई 4 और ए प्लस बी की क्षमता आ गई 9। ए की क्षमता 4 और ए प्लस बी की क्षमता 9, यानी कहने का मतलब इसकी क्षमता तो आ गई 4 ए की, और ए प्लस बी की तो आ गई 9, यानी मैं यहाँ 9 लिख दूँ तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। यानी ये जो है बी की क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ गई? 5। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी जो अकेला है, टोटल काम कितना है अपने पास में? 90। तो ये काम को पूरा करेगा, समय जो इसका हो जाएगा 90/5। 5 एकम 5 और 5 अंठे 40। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर देगा। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों, 20 दिनों और 18 दिनों में क्रम से एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए, ए 24 दिन में, बी 18 दिन में, और बी जो है 20 दिन में करता है। बी करता है 20 दिन में और सी 18 दिन में करता है। सी करता है 18 दिन में। तीनों का अपन एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम अपना है वो आ जाएगा कितना? 360। 24 का भाग अपन 360 में देंगे, 24 का भाग 360 में गया 15 बार, और 20 का भाग 360 में गया 18 बार, और 18 का भाग 360 में 20 बार। अब ये प्रश्न ये कहता है कि बी और सी कार्य शुरू करते हैं। बी और सी ये दोनों काम शुरू करते हैं, तो बी और सी का जो क्षमता है बी प्लस सी की, बी प्लस सी, ये कितनी हो गई? 20 और 18 कितनी हो गई? 38। और ये करते हैं 6 दिन तक काम करते हैं, और 6 दिन तक काम करते हैं तो इसका मतलब टोटल काम हो गया 38 इंटू 6 बराबर 8 6 48 और 6 18 और 4 22, 228। 228 टोटल काम हो गया। शेष कार्य को ए द्वारा कितने दिन में पूरा करेगा? तो काम कितना बचा? काम जो है टोटल काम कितना है? 360, 360 माइनस 288, 10 में से 8 गए तो 2, ये बच गया अपना 3 और 1, 132। 132 जो काम है इसको करेगा कौन? ए करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 15। तो ए जो कर लेगा 132 बटे 15, यानी 15 इंटू 120, 8 सही 12 बटे 15, और ये कट जाएगा 3 से 4 बटे 5, 8 से 4 बटे 5। सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, 8 से 4 बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं, अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। देखिए इसमें जो क्षमता है, क्षमता का अनुपात दिया है अपन को, यानी ए बी, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो 25% का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख दूँ 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 1 ज़्यादा, यानी ए बी जो है ए से 25% अधिक है, यानी ये जो है 4 है तो इससे 25 1 अधिक यानी 5, ये 25% अधिक हो गया। ए की क्षमता जो है, ए की कैपेसिटी जो है 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी 5। सी जो है बी से 28% अधिक है, यहाँ लिख दो सी, बी से 28% अधिक है, यानी 28% का मतलब हो गया 28/100। मैं इसको यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। 28% जो है इसका मतलब है 28/100, ये हो गया। इसको 4 से अपन काटे तो 7 बार, और 4 से इसको काटें तो 25 बार, यानी 25 से इसकी अगर बी की कितनी है 25 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, बी की 25 है तो इसकी 7 ज़्यादा यानी कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन काट देते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं अपन। देखो ए की 4 हो गई, ए और बी की 4:5 और बी और सी की 25:32। ये बी की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 25, बी की 5 है और बी की 25, यानी ये बराबर एक ही तो होनी चाहिए, बी की अलग अलग थोड़ी हो सकती है। इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी 25, ये 25, तो इसको भी 5 से गुणा कर देता हूँ, हो गई बराबर। ये तो हो गई 20, ये हो गई 25 और ये हो गई 32। इसको गुणा करने का मतलब ऊपर के पूरे अनुपात को गुणा किया है नीचे को, तो ये इनकी क्षमता आ गई 20, 25 और 32। अब प्रश्न ये कह रहा है कि वे एक साथ अच्छा एक किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, शुरुआत में ये बोला है, यानी जो टोटल काम है, टोटल जो वर्क है अपना, वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, काम बराबर क्या होता है समय गुणा क्षमता, यानी एक का समय कितना है 40 और एक की क्षमता कितनी है 20, ये अपना टोटल काम हो गया 800। टोटल काम कितना हो गया 800। अब ये कह रहा है कि शुरुआत में 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिन तक तीनों मिलकर के काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और 2 7, 3 और 2 5 6 7, यानी 77 इंटू 5, 7×5 7×35 और 38, 385। अगर टोटल काम 5 दिन तक करते हैं तो कितना हो गया 385। अब अकेले भी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। अब जो है 385, टोटल काम कितना है 800, तो काम कितना बचा 800 में से 385 घटा देंगे तो 415। इस काम को कौन करेगा, अकेला बी करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 25/25, 4 ये आ जाएगा 415/25, यानी 25×4 = 100, 4×16 सही 15/25, यानी 16 सही, ये आ जाएगा 16 सही 15/25, यानी 3 से काट देंगे इसको तो 3/5 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे।
ए, बी और सी। ये करते हैं 50 दिन में, 75 दिन में और 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे अपन। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 300, यानी ये हो गया अपना 6 बार 75, 150 4 बार, और ये हो गया 15 बार। 4 दिन तक काम करते हैं सभी, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 15 25। अगर ये कह रहा है कि ये 4 दिन तक काम करता है इंटू 4, तो टोटल काम कितना हो गया 100 हो गया। फिर सी काम छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता है तो बचे हुए काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। बचा कितना काम, टोटल काम बचा अपना 200। इसको कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों करेंगे। ए प्लस बी दोनों मतलब 10, तो कितने दिन में हो जाएगा ये 20 दिन में। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 20 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसमें बी आंसर, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी एक साथ मिलकर काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यानी ए जो है 2/5 भाग को 6 दिनों में करता है, तो ये कट जाएगा और 5 3 15। ए पूरे काम को करेगा 15 दिन में। बी जो है उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, और 3 इंटू 6 18 दिन आंसर आ जाएगा। ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। ए और बी 6 दिन तक काम करते हैं, मतलब इनका एलसीएम अपन लेंगे 18 और 15 का, तो ये हो जाएगा 90, 15 छिक्की 90 और 18 18 पंजे 90। 6 दिन तक काम करते हैं, दोनों काम करेंगे 11, तो 6 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा 66, 66 काम हो जाएगा। अब एक है कि शेष काम को सी अकेला 8 दिन में पूरा कर देता है, यानी शेष काम जो है शेष काम कितना बचा, यानी 90 90 90 माइनस 66 बराबर 76, यानी 24 जो काम बचा शेष बचा। शेष काम को ए और सी एक साथ मिलकर करके उसी काम को कितने दिन में, सी अकेला उसको 8 दिन में पूरा कर देता है। ये जो 24 काम है इसको 8 दिन में पूरा कर देता है सी। तो सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता है वो हो जाएगी काम बटे समय, काम बटे समय। 8 दिया 24, सी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की क्षमता कितनी है 6, और सी की कितनी है 3। ए और सी की क्षमता कितनी आ गई 9, ए और सी की क्षमता आ गई 9, टोटल काम कितना है 90। तो इसका जो समय है वो टाइम है वो हो जाएगा 90/9 बराबर 10 दिन। 10 दिन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यहाँ पे जो क्षमता है इनकी दोनों की वो देखिए 75%। देखो 75% जो है, 75% का मतलब होता है 75/100। 25 से कट गया 3 बार और ये 4 बार, यानी 3/4। एक तो विवेक है, एक है विशाल। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है, यानी विवेक की क्षमता अगर 4 है तो विशाल की कितनी है? 4 + 3 7 है। ये दोनों की क्षमता है। अब ये कह रहा है कि एक निश्चित काम को, विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में करता है। तो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? यानी समय इंटू क्षमता। क्षमता आ गई 4 और समय आ गया 14, ये टोटल काम हो गया। इसको टोटल काम को विशाल अकेला कितने दिनों में करेगा? तो टोटल काम बटे विशाल की क्षमता कितनी है? 7। 7 दूनी 14, यानी 4 दूनी 8 दिन आ जाएंगे इसमें। 8 दिन में पूरा कर देगा विशाल, अगर पूरा करेगा तो इसको 8 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है। एक ही एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है? देखो इसमें ए और बी, इनकी जो क्षमता है वो है, बी जो है 5 गुना उत्पादक है। ए को 60 दिन लगते हैं, ए बी सी काम करते हुए इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखो इस काम को अपन दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। जैसे अगर अपन इसको करें, ए को देखो, इनकी जो क्षमता है बी और सी की क्षमता है, बी और सी की जो क्षमता है, सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है, यानी 1:5 हो जाएगा। ये 1:5 हो जाएगा। ए बी सी साथ में काम करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए काम करता है 60 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में। टोटल काम हो गया 60 और 12×5 60। ए की क्षमता 1 है तो बी की प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। बी प्लस सी की 4, ए प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो बी प्लस सी की कितनी आ गई? 4। जबकि बी प्लस सी की यहाँ कितनी आ रही है? 6। यानी जो 6 है ये किसके बराबर? 6, इधर तो 4 है और ये 6 है, यानी ये वैसे तो बराबर होने चाहिए, ये भी बी प्लस सी है और ये भी बी प्लस सी है, यानी 6 बराबर अपन 4 रखेंगे तो यहाँ 1 यूनिट का मान जो है अपना, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4/6, यानी 2/3। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2/3। 2/3 आ गया। अब ये कह रहा है कि अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? तो बी की क्षमता कितनी है? यहाँ पे बी का अनुपात 1 था। बी का अनुपात कितना था? 1। तो 1 को 2/3 से गुणा कर देंगे तो इसके बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी आ गई? 2/3। सी की क्षमता की बात होती तो सी की हो जाती 5 गुणा 2/3। यहाँ पे बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। और बी की क्षमता 2/3, 2×3, 2 से कट गया 30 बार और 3 तिया 9, 90 दिन आ जाएगा आंसर। 90 दिन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी द्वारा लिए गए समय के
2/5 समय में ए 4/9 भाग पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य को करने में 27 दिन लेते हैं तो बी को इसे अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए मैं कहता हूँ कि क्षमता जो है वो क्या होता है, वर्क बटे टाइम, ये होता है। अगर ए और बी की बात करें, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में, यानी बी का समय तो कितना आ गया 5, और ए का समय कितना आ गया 2। समय में ए 4/9 का भाग पूरा कर सकता है 9। बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 में ए 4/9 भाग पूरा कर सकता है, यानी 4/9 भाग पूरा कर सकता है। तो यहाँ इनका जो वर्क है ये कितना काम करता है, 4 काम करता है। ए तो करेगा कितना 4 काम, और ये कितना करेगा 9 काम, 9/2 ना। यानी जो है क्षमता है 4/2 अनुपात 9/5, यानी कि क्षमता हो जाएगी, इसको अपन काट लेंगे 2 से, इसको काट लीजिए, या तो 2 बार 2/1 हो गया, ये तो हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया 9। इनकी क्षमता का अनुपात हो गया 10/9। ए और बी की क्षमता का अनुपात आ गया 10/9। अब ये कह रहा है कि वो एक साथ 27 दिन काम करते हैं, यानी दोनों की क्षमता आ गई 19, और 27 दिन काम करते हैं तो टोटल काम हो गया 19 × 27। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये टोटल काम हो गया, इसको बी करेगा कितने दिन में बटे 9, तो 9 तिया 27, 19 57 दिन में पूरा करेगा। ये आ गया 57 दिन आंसर, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा 57 दिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ एक काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, और ए और बी उससे क्रम से 25 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए जो है कोई काम कितने दिन में करता है 25 दिन में, और बी जो है कोई काम करता है 40 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम ले अपन तो 200 आ जाएगा, 25 यानी 8 बार, और ये आ जाएगा 5 बार। अब ये कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए तो है वो काम से छोड़ करके चला गया, और 24 दिन पूरे काम कितने दिन में हो गया 24 दिन में। यानी ए प्लस बी ने तो काम शुरू किया, अब कुछ दिन काम किया इन्होंने, ए तो चले गए, लेकिन आगे कौन रहा, केवल बी रहा। यानी बी तो यहाँ भी काम किया कितने भी दिन हो, और ये वाई दिन हो, और ये टोटल कितने हैं 24 दिन। यानी कहने का मतलब जो है बी तो टोटल 24 दिन तक रहा है, बी तो कितने दिन तक रहा है 24 दिन तक रहा है। ठीक है, बी तो पूरे 24 दिन तक रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि बी का काम अपन 24 दिन का है वो निकाल लेंगे, तो बाकी काम बचेगा वो ए का बचेगा। ए जितने दिन तक साथ रहा है वो अपना निकल जाएगा। तो बी का जो काम है, बी की क्षमता कितनी है 5, और बी का 24 दिन का काम कितना हो जाएगा 24 × 5, यानी कितना हो गया 120। अब काम 120, टोटल काम 200 है, तो काम बच गया अपने पास में 200 माइनस 120 बराबर 80 काम, और एक की क्षमता कितनी है 8, तो 80/8, यानी कितना 10 दिन में काम पूरा हुआ। ए ने कितना काम किया 10 काम किया, और बी ने कितना काम किया 120 काम किया, यानी 10 दिन तो इसके साथ किया और इसके बाद अकेले किया। तो इसको अपन ने बी के काम को एक साथ निकाल लिया 24, और बचा काम वो ए का बचा, तो ए कितने दिन तक रहा 10 दिन तक रहा, तो ये आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी और सी क्रम से 24, 30 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया।
ज्ञात करें कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। ए जो है 24 दिन में, बी है 30 दिन में और सी है 40 दिन में। एक काम को कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तीनों का एलसीएम लेंगे अपन तो कितना आ गया 120 आ गया। तो ये आ गया 5 बार 4 बार और 40 4 3 12। एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ये लास्ट के जो 4 दिन हैं, 4 दिन हैं, ये कौन कर रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी कर रहा है। तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि सी ने यहाँ तक काम किया था और लास्ट के 4 दिन का काम किसका है, ए प्लस बी का है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9। तो 4 दिन में ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, 4 × 9 यानी 36 काम, 36 काम हो गया। अब 36 काम 120 में से 36 यानी 120 माइनस 36, काम बचा कितना, 10 में से 6 गए तो 4 और 11 में से 3 गए तो 8, 84 काम अपना शेष बचा। इसको कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 84 तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 5 और 4 9 और 3 12, यानी इस 84 काम को करेंगे 84/12 यानी 7 दिन लगेंगे। अभी कह रहे हैं कि ज्ञात करें कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो टोटल काम जो है 7 तो ये और 4 दिन ये, 7 + 4 कितने हो जाएंगे, 11 दिन। तो 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।